भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को गहराई से पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। कल की आप सब लोगों की बातों से ये एहसास हुआ कि अब आप लोग भी अपने मन को बस में करने का प्रयत्न कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं अब भी अगर हमारा कल्याण नहीं हुआ तो ये जीवन तो बेकार गया। बाकी जो जा चुके उनका मलाल नहीं, जो जा रहा है उसका मलाल। खुशी हुई इस बात की कि आप प्रयत्नशील हैं, क्योंकि आपके साथ चर्चा चली हम सबके मन में ये दो शत्रु राक्षस सुख और दुख सदा रहते हैं। जब तक इन पर विजय प्राप्त नहीं होती, मन की मलिनता नहीं मिटती। देखिए, मन वही है, आप शरीर का मन तो सुख दुख में लिप्त रहेगा, आत्मा का मन परमात्मा में और भक्ति में लिप्त रहेगा। शरीर में रहना पाप नहीं है, अपने को शरीर मानना पाप है। निवेदन करता हूँ, कल एक नया प्रश्न आपके सामने रखा गया कि भगवान लक्ष्मण जी ने पूछा दंडकारण्य के अंदर, और आपको ये सब बात मालूम पड़ी कि दंडकारण्य में ही ये दो राक्षस रहते थे जो ऋषि मुनियों को खा जाते थे। हमारा मन ही हमको भगवत प्राप्ति नहीं करने देता। क्यों? भगवान ने मन दिया था नौकर के रूप में, हमने उसे अपना मालिक बना लिया, और मालिक बनने से वो अपनी उदंडता हम पर हावी करता है और हम उसमें फंस जाते हैं। किसी को याद नहीं होगा कि लक्ष्मण जी ने क्या पूछा था, कोई बात नहीं, फिर दोबारा रिपीट करूँगा। और आज उस प्रश्न को समझने का कि भगवान राम क्या उत्तर देते हैं। लक्ष्मण जी ने दंडकारण्य में पूछा भगवान राम से, ईश्वर जीव भेद प्रभु, ईश्वर का और जीव का, आत्मा का और परमात्मा का भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। और जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। कमाल है, कितनी सुंदर कि जाते हुई चरण रति, जब हमें समझ आ जाएगा
ईश्वर किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं, इनका भेद क्या है। इससे क्या होगा, चरण रति, आपके चरणों में हमारा प्रेम, इससे क्या होगा, ना शोक रहेगा, ना मोह रहेगा, ना भ्रम रहेगा, ये सब मिट जाएंगे, अंधकार मिट जाएगा सदा सदा के लिए। आत्म प्रकाश के बाद जीव के आगे ना कोई मरता है, ना कोई पैदा होता है। देखिए आप और हम लोग इसी भ्रम जाल में अनंत जन्मों से जी रहे हैं, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। हमारा ज्ञान देखो, क्योंकि हमें अपना पता नहीं रहता। जीव का ज्ञान हो जाए तो ना कोई मरता है, ना कोई पैदा होता है। जब से भगवान तब से हम, जब से हम तब से भगवान। किसी ने किसी को बनाया नहीं। भगवान भी अनादि और जीव भी अनादि। एक एक शब्द पे ध्यान देना, भगवान भी अनादि, जीव भी अनादि और माया भी अनादि। लेकिन हम मन के चंगुल में फंस गए, निकलना नहीं हो पा रहा। भगवान कृपा करके हमको बार बार ये मानव चोला देते हैं, संत महात्माओं का संग देते हैं, और यहाँ से निकालने के लिए। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे ज्ञान, वैराग्य एवं माया, ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, और माया आदि का विश्लेषण करके ईश्वर और जीव का भेद बताइए। पहले ज्ञान, वैराग्य और माया का विश्लेषण कीजिए, उसके बाद बताइए ईश्वर और जीव का भेद क्या है, तथा भक्ति का वर्णन करें। राजकुमार जी आवाज़ बंद कीजिए अपने मोबाइल की, आपके यहाँ से खटखट की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। तो देखो कितना सुंदर प्रश्न लक्ष्मण जी ने हमारे लिए पूछा है, हैं? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, आवाज़ बंद कर लो, कहीं से आवाज़ आ रही थी, कोई बात नहीं। तो क्या पूछा, ज्ञान, वैराग्य और माया का विश्लेषण करके ईश्वर और जीव का भेद, अणु और विभू में क्या भेद है, ईश्वर किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, तथा भक्ति का वर्णन, प्रेम का क्या मतलब है। ताकि देखो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, मेरे अंतर मन का ना, लक्ष्मण जी के अंतर मन में तो कोई शोक मोह है ही नहीं। हम लोगों के लिए उन्होंने प्रश्न किया। आप और हम लोग सोचते होंगे कि लक्ष्मण जी के मन में भी क्या शोक है, क्या मोह है, इसका भ्रम दूर हो जाए और प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए। मैंने कल आपसे निवेदन भी किया था कि जितने भी प्रश्न भगवान से किए जाते हैं वो हमारे कल्याण के लिए किए जाते हैं, वो तो लीला करने आए हैं। अब मैं आपसे बहुत डिटेल में निवेदन करना चाहूँगा। इन चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो आपको ना कोई मोह रहेगा, ना कोई शोक रहेगा, ना कोई सुख आएगा, ना कोई दुख आएगा, क्योंकि तुम चेतन आत्मा हो, प्रकाश स्वरूप हो। प्रकाश के ऊपर अंधकार नहीं आता, माया प्रभाव नहीं डाल सकती। तो जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा कि जीव का लक्षण क्या है, जीव का लक्षण क्या है, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर व्यक्ति के मन में संसार के प्रति ममता और आसक्ति को मिटाने की बात आती है, हम सबके मन में
व्यक्ति के मन में संसार के प्रति ममता और आसक्ति की बात है। रात को सपना देखते हैं, हम उसमें भी आसक्त हो जाते हैं, उसमें भी ममता करने लगते हैं। ऐसे ही संसार भी स्वप्न के समान है। वहाँ पर वो संसार के मिथ्याचार की बात कहते हैं कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। लेकिन आप और हम लोगों को ये सच्चा नहीं लगती बात। जनक जी के माध्यम से भी बताया गया और भी कई लीलाएं सुना करके आपको बताने का प्रयत्न किया जाता है। अष्टावक्र जी के माध्यम से भी बताया गया, लेकिन क्योंकि हम लोग मन के गुलाम हैं और माया के बंधन में हैं, अपने को शरीर मानते हैं और अभी भी हम लोग स्वप्न में ही जी रहे हैं। आत्मज्ञान होने के बाद, आत्म प्रकाश होने के बाद मैं नहीं मारूंगा, परमात्मा नहीं मारेंगे। आपका शोक, मोह, आसक्ति सब अपने आप मर जाएगी। जैसे सूर्य के सामने कभी अंधकार नहीं आता, ऐसे ही आपके सामने ये अंधकार स्वरूप है। ये मोह, आसक्ति, ये भ्रम, ये धोखा, मरना जीना सब ये अंधकार के समान है। तो ममता और आसक्ति को मिटाने की बात आती है, वहाँ पर वो संसार के मिथ्या तत्व की बात करते हैं। वो ये जानते हैं कि व्यक्ति यदि सृष्टि को सत्य मानेगा तो भला ममता और आसक्ति को कैसे छोड़ेगा। अगर आपके सामने ये बात सत्य है कि संसार की सृष्टि, तो आप ये कैसे मानोगे? कि ममता और आसक्ति झूठी है। इसलिए उनके ग्रंथ में जहाँ पर व्यक्ति के अंतःकरण में ममता और आसक्ति को हटाने के अवसर आते हैं, वहाँ पर वो यही कहते हैं ये संसार मिथ्या है, झूठा है। इसे कैसे कहा गया रामायण में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजू पहचाने। जिसने बिना झूठ भी सत्य प्रतीत होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम होता है। आप देखिए, बिना पहचाने आपको सांप में भी रस्सी और रस्सी में सांप का भ्रम पैदा होता है। सत्संग में भी नेट बार बार धोखा दे रहा है भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे सांप में रस्सी और रस्सी में सांप का भ्रम, ऐसे ही हम कहते हैं हमारी आँखों से संसार हमें नज़र आ रहा है, ये व्यक्ति मरता हुआ नज़र आ रहा है, ये पैदा हुआ नज़र आता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जिस दिन आत्मज्ञान होगा तब पूर्ण विश्वास हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, जब ये लक्ष्मण जी ने पूछा तो भगवान राम क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीव और ईश्वर में केवल इतना ही भेद है। एक एक शब्द ध्यान देना भैया। जीव और ईश्वर में क्या कहा? इतना ही भेद है। कितना भेद है? कि ईश्वर को अपने स्वरूप का ज्ञान है। ईश्वर को अपने स्वरूप का ज्ञान है, जीव को नहीं है। क्या मतलब? परमात्मा लीला करते हुए भी, राम बनते हुए भी, दशरथ के पुत्र बनते हुए भी सब लीला कर रहे थे, और उन्हें पता है कि मैं ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ। लेकिन आप और हम लोग अपने इस भेद को नहीं जानते।
भेद है नहीं। भगवान को अपने स्वरूप का सदा ज्ञान रहता है, हम भूल जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने पिक्चरें खूब देखी होंगी और उसमें क्या देखा होगा कि एक्टिंग करने वाला हीरो किसी हीरोइन का पति बनता है। आप कहते हो ये एक्चुअल में पति नहीं है, ये एक्टिंग कर रहा है। आप भी यहाँ जो कर रहे हो वो एक्टिंग ही है, लेकिन आप नहीं पहचान रहे इस बात को कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। आप और हम लोग इसे सच्चा मान रहे हैं। हमें शरीर भी सच्चा नज़र आ रहा है, संसार भी सच्चा नज़र आ रहा है। यही तो माया का भ्रम है। इसी को भगवान ने रात को स्वप्न में, आपका मन ही सपना बनाता है, भगवान सपना नहीं देते, आपका मन ही सपना बनाता है। जैसे दिन में जागते ही मन ने सब कुछ अपना अपना बना रखा है, उसमें हम फंसे हुए हैं, ऐसे रात के सपने में भी फंस जाते हैं। निकलेगा, ये भ्रम भी निकलेगा, ऐसा मत समझिएगा। कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। भगवान राम को दशरथ जी की मृत्यु हुई, उन्हें कोई दुख नहीं हुआ, लीला कर रहे हैं। राज्याभिषेक हो रहा है, उन्हें कोई खुशी नहीं। अगले दिन कैकेयी माँ वन में भेज रही है, उन्हें कोई दुख नहीं। क्यों? उन्हें पता है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। जैसे पिक्चरों में रोज देखते हो, और आप हम लोग खूब कहते हैं क्या एक्टिंग की है उसने, लेकिन आप और हम लोग अपने आप को रियलिटी मानते हैं, हमारा रियल प्रेम है। बहुत ध्यान दीजिएगा, बातें इतनी आसानी से अंदर नहीं आएंगी। आपको नजर आता है ये जो मेरा पति है, इससे जो मेरा प्रेम है वो ही मेरा सच्चा प्रेम है। अरे बाबा, करोड़ों पति पा चुके हो, करोड़ों पत्नियां, अरबों बच्चे पा चुके हो आप हम लोग, अब नहीं है। ये इसी जन्म का भ्रम अभी हम लोगों के साथ चल रहा है। जिस दिन आप ये जान जाएंगे, आप भी लीला करने लग जाएंगे। आत्मज्ञान होते ही बस लीला हो गई। क्या कर रहे हो? एक स्त्री दादी की एक्टिंग भी कर रही है, पत्नी की एक्टिंग भी कर रही है, चाची की, बुआ की, मासी की, मामी की। और कोई मर जाता है, जानती है मरा मराया कोई नहीं है, लेकिन वहां जाकर के मुंह लटका के बैठ जाती है। लेकिन ये कब होगा? जब आत्मज्ञान होगा, जब जीव को अपना पता चलेगा कि मैं कौन हूं। तब तक नहीं होगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन ये मिटेगा नहीं। केवल सुनने से नहीं, जब भी कहीं जाओ तो ये सोच के, और आप लोग तो जानते हो व्यवहार हम भी खूब करते हैं, अड़ोस में पड़ोस में कहीं जाते हैं, लेना देना कुछ नहीं, लेकिन वहाँ जाके शोक सभा में बैठकर नीची गर्दन करके लटका के बैठ जाते हैं और चार बातें पूछते भी हैं, कैसे मर गए, क्या हो गया, जबकि मरा मराया नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी ये एक्टिंग करते हैं। तो भगवान कहते हैं ईश्वर को अपना स्वरूप का ज्ञान है, जीव को नहीं है। हकीकत में कोई भेद नहीं है। क्या मतलब? पानी की लहर में और पानी में क्या अंतर है, मुझे बताइए। लहर कहाँ उठती है? पानी में, सागर में। और उसमें भेद क्या है? भेद कोई नहीं है, लेकिन नजर आता है। पानी के बुलबुले में और पानी में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि अभी हमें अपना पता नहीं है। हमारे ऊपर माया का भ्रम, हमारे मन के ऊपर, मन माया का बेटा है। मन आत्मा का नौकर नहीं बना है, अभी हमारा मालिक बना हुआ है। लोग कहते हैं ना, मैंने अपने कान से सुना। अब आप कहेंगे
बात तो सत्य कह रहा है। जज भी पूछते हैं क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? हाँ साहब देखा। अरे कौन सी आंखों से देखा? ये मन की आंखें देख रही हैं। आप देखो, हमें अपना बेटा, अपनी बेटी, अपना परिवार जो अपनापन नजर आता है, कौन है? ये ममता की आंखें हैं, आसक्ति की आंखें हैं। 26 जनवरी में हजारों पुरुष जा रहे हैं, नजर आता है ये स्त्री है, ये पुरुष है, उनमें अपनापन नहीं होता, नहीं होता। भेद नहीं परमात्मा में और जीव में, भेद है केवल जानने और ना जानने का। और मैं तो निवेदन कर रहा हूं, किसी को समझ ना आए मेरे बताने के बाद, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, बिना जाने मत मानना, बिना जाने मत मानना। चाहे मुझे 1 दिन नहीं 10 दिन तक इसी पर रगड़ पट्टी करनी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 व्यक्तियों के पास समान पूंजी है, परंतु एक व्यक्ति जानता है मेरे घर में इतना धन है, दूसरे के घर में भी उतना ही धन है। ध्यान दीजिएगा, दूसरे के घर में भी इतना ही धन है, पर उस बेचारे को उसका पता ना हो, वो स्वयं को निर्धन मानता हो। अब उसकी निर्धनता कैसे मिटेगी? आप देखिएगा, आपके और हमारे सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। जिसे आत्मज्ञान हो गया, उसे विश्वास हो गया कि परमात्मा मेरे हृदय में है, दूसरे के हृदय में भी उसे ज्ञान नहीं है। चलो आप और हम लोगों को सत्संग सुन रहे हैं, कल आत्मज्ञान हो भी जाए, अब जानवरों को कैसे ज्ञान हो जाए, पक्षियों को कैसे ज्ञान हो जाए? परमात्मा तो सब में बराबर है, लेकिन वो अधिकारी नहीं है, हम अधिकारी हैं। जीव वो भी है, जीव माने जो शरीर को जीवन दान दे, उसे जीव कहते हैं। तो जैसे 2 व्यक्तियों के पास बराबर की पूंजी है, मेरे घर में इतना धन है, एक जानता है और एक नहीं जानता, वो निर्धन बन के रहता है। सबके हृदय में परमात्मा बराबर रहता है। गोपियां जानती हैं, हम नहीं जानते। उद्धव भी नहीं जानते थे, देखो परम ज्ञानी, लेकिन ये नहीं जानते थे। स्वयं को निर्धन मानता है, जैसे आप और हम लोग अपने को निर्धन मानते हैं। नहीं, हमें कहाँ परमात्मा की प्राप्ति हुई, मिले हुए हैं, नित्य प्राप्त हैं। मैं आपको परमात्मा लाके नहीं दे सकता, आपके अंदर सदा से हैं, सदा से, जब से आप तब से परमात्मा आपके साथ हैं। लेकिन हमारे मन में भ्रम, हम पहचान नहीं रहे। अब उसकी इस निर्धनता को कैसे मिटेगी, आप बताइए। निर्धनता 2 प्रकार की होती है, एक अभावजन्य और दूसरी अज्ञानजन्य। इसका अभिप्राय ये, जिसके पास धन नहीं है उसकी निर्धनता अभावजन्य है, उसे दूर करने के लिए धन अर्जित करना होगा। परंतु जो अज्ञानजन्य दरिद्रता है, जैसे आप और हम लोग हैं, अज्ञानजन्य हैं। अगर ज्ञान हो जाए, हाय राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, बताओ कौन से मंदिर में राम है? बताओ, आपके अंदर भगवान नहीं है, मंदिर में भगवान है। ये अज्ञान है, इसे कहते हैं अज्ञानजन्य दरिद्रता। वो धन एकत्रित करने की चेष्टा करने से नहीं। अब बताइए, आप परमात्मा को कहाँ से लाओगे? हम क्या करते हैं, पत्थर की मूर्तियाँ, ब्रास की मूर्ति, सोने चांदी की मूर्तियाँ घर में भगवान की, अच्छा है, लेकिन वो तो आपको पता है, आप खरीद के लाए हो, मगर आपने उनमें भाव भगवान का कर लिया। वो भावना के भगवान है, और आपके रोम रोम में नित्य प्राप्त परमात्मा, उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। ये अज्ञान है हम लोगों का।
परंतु जो अज्ञान जन्य दरिद्रता है, अब हम लोग कौन से दरिद्र हैं? अज्ञान जन्य दरिद्र हैं। वो धन एकत्रित करने की चेष्टा करने से नहीं मिलेगा। अब आप बताइए, हम हर मंदिर में जाएं और वहाँ की मूर्तियाँ खरीद लाएं और अपने मंदिर में पूरा दरबार बना लें। एक ही परमात्मा के सारे रूप हैं, लेकिन हमारी बुद्धि, अकल, ये ब्रह्म है, ये विष्णु है, ये शंकर है, ये राम है, ये कृष्ण है। हमारी बुद्धि देखो यही कहेगी। और मात्र जान लेने से सदा के लिए निर्धनता समाप्त हो जाएगी। हम कई बार आपसे निवेदन करते हैं कि धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। और राम नाम धन, राम प्रेम धन, ऐसी कोई आत्मा नहीं जिसके साथ परमात्मा नहीं। आप आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती, परमात्मा आत्मा के बिना नहीं रह सकता। वो जानता है, हम नहीं जानते, और हम लोग उसे पाने के लिए कहाँ कहाँ टक्करें मारते हैं, कहाँ कहाँ। इसका तो मतलब ये हुआ, सतयुग में, ध्यान दीजिएगा, सतयुग में ज़्यादा ज्ञानी थे, त्रेता में कम हो गए, द्वापर में और कम हो गए, कलयुग में तो भ्रम में जी रहे हैं, पता ही नहीं लोगों को। हाँ, हमारे यहाँ, और हम क्या बोलते हैं, वो सिद्ध मंदिर है। मुझे आज तक खोपड़ी में बात नहीं समझ में आई कि सिद्ध मंदिर क्या होता है। मतलब आपके हृदय में जो राम बैठे हुए हैं, कृष्ण बैठे हैं, वो झूठे बैठे हुए हैं, उस पर भरोसा नहीं, और गाते हो रोम रोम में बसने वाले राम। हम आपसे कहते हैं भगवान के साथ संबंध बनाइए। कौन सा संबंध बनाइए? जो तुमको प्रिय है। पति का बनाइए, प्रीतम का बनाइए, अपने मित्र का बनाइए, पिता का बनाइए, माता का बनाइए। जब गाते हो त्वमेव सर्वम मम देव देवा, तो जानते नहीं। मात्र जान लेने से निर्धनता दूर हो जाएगी, क्योंकि दरिद्रता है नहीं, बल्कि घर में धन होते हुए उसे ना जानने के कारण निर्धनता का भ्रम है। अब आप देखिएगा, आप हम लोग कैसे निर्धन हैं। परमात्मा परम धन हर जगह साथ रहता है, हम दुखी रहते हैं। यानी प्रकाश के रहते हुए, परमात्मा के रहते हुए, परम धन के रहते हुए हम दुखी हैं। हम शरीर के दुख को अपना दुख मानते हैं। ये कमाल की चीज है। कोई संत महात्मा किसी को भगवान निकाल के नहीं देगा, वो तो केवल जैसे दूध में मक्खन व्याप्त है, कब निकलेगा? जब प्रयत्न करोगे, दही जमाओगे, मथोगे, माखन निकलेगा, फिर उसे गरम करोगे, पटर पटर करेगा, माया का छाछ जल जाएगी, फिर शुद्ध। ऐसे ही आप अपने अंदर जितनी अज्ञानता भरी हुई है, इसको धीरे धीरे ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जहां मैंने कहा था जिसके साथ मेरा शब्द लगता हो वो मैं नहीं होता। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा